जय बद्री विशाल। मैं पूजा रावत अपने ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उत्तराखंड और बद्रीनाथ धाम के छोटे से खूबसूरत गांव लंगासू से। सो गाइज, आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ब्लॉग कैसी लगी। सो आइए चलो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। सो देवभूमि ब्लॉग शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, और सुना नहीं तो मैं आपको सुनाती हूँ उनकी इंटरेस्टिंग कहानी। सो गाइज, ये कहानी है सुदूरवर्ती क्षेत्र में निवास करने वाले राहुल की। तो आइए देखते हैं राहुल ने किस तरीके से अपनी खुशहाल जिंदगी शुरू की है। तो पिछले साल राहुल निकले थे उत्तराखंड क्षेत्र भ्रमण में, और राहुल ने यहाँ पे हर मंदिर की ब्लॉग बनाई है। उत्तराखंड में कोई भी क्षेत्र या कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे राहुल ब्लॉग के लिए नहीं गए हों, और जहाँ राहुल ने जिस मंदिर के दर्शन नहीं किए हो। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, वैसे मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, भगवान तो भगवान ही होते हैं। लेकिन कहने वाली बातें हैं, जैसे केदारनाथ बहुत हाइट में है, बहुत ज़्यादा दूर है, और कहीं सड़क के किनारे छोटा सा शिवलिंग स्थापित है। तो इस प्रकार से बहुत सारे मंदिर उत्तराखंड में जो होते हैं, छोटे मोटे बड़े छोटे जितने भी होते हैं, वो सब राहुल ने अपने कैमरे में कैद किए और पैदल यात्रा पे निकले थे, सिर्फ 100 रुपये लेके। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चाहे राहुल के पास कितने भी पैसे हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन जो उनकी मम्मी ने उन्हें दिए सिर्फ 100 रुपये, और वो भी उत्तराखंड पैदल यात्रा के लिए। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने जैसे तैसे यह यात्रा पूरी की, और यात्रा पूरी करने के बाद जब वो घर के लिए निकल रहे थे तो वो अपने साथ लेके गए हमारे उत्तराखंड की दुल्हन। राहुल है दोशान इलाके के, यानी कि बॉर्डर क्षेत्र के हैं। वो आधा कुमाऊं में और आधा गढ़वाल में आता है, लेकिन वो खुद को कुमाऊं नहीं बताते हैं। और मीना है हमारे उत्तराखंड की, यानी कि गोपेश्वर क्षेत्र की, और वो मीना को अपने साथ यहाँ से लेके गए। तो चलो देखते हैं कैसे वो मीना को यहाँ से अपने साथ लेके गए। तो यहाँ से आगे शुरू होती है, राहुल के साथ साथ मीना की भी कहानी शुरू होती है। तो आइए बताते हैं राहुल और मीना। यहाँ से जब मीना अपने ससुराल गई राहुल के साथ, तो घर वालों से बहुत डरी हुई सहमी हुई थी। लेकिन राहुल ने अपने घर में सब कुछ बताया हुआ था। ये नहीं कि राहुल मीना को भगा के ले गया और मीना को ज़बरदस्ती भगा के ले गया, नहीं। मीना अपनी मर्जी से राहुल के साथ गई थी। मीना के घर वाले अब तो तैयार हैं, लेकिन तब तैयार नहीं थे। वो इस चक्कर में तैयार नहीं थे कि वो चाहते थे कि हमारी बेटी को सरकारी नौकरी वाला लड़का मिले। और लेकिन आज राहुल ने ये साबित कर दिया कि सरकारी नौकरी वाला लड़का ही सब कुछ नहीं कर सकता, हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आज राहुल की लाखों में इनकम यूट्यूब से है, और उन्होंने कल ही मीना का चैनल भी क्रिएट किया है। तो मीना को भी बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। एक साथ 2 खुशखबरी हैं। मीना की डिलीवरी भी आजकल में हो जाएगी और उसका चैनल भी स्टार्ट हो चुका है। तो सोचो, मतलब कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, और हर किसी को ये सीख लेनी चाहिए कि सिर्फ सरकारी नौकरी वाला ही बहुत कुछ नहीं कर सकता। करने वाले ना एक छोटी सी ठेली में या प्राइवेट जॉब में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कई लोगों के मन में बस यही शंका रहती है कि गवर्नमेंट जॉब होता तो हम ऐसा करते, गवर्नमेंट जॉब होता तो ऐसा करते। हर कोई सोचता है कि मेरी बेटी को अच्छे से अच्छा या मेरी बहन को अच्छे से अच्छा रिश्ता मिले और गवर्नमेंट जॉब वाले मिले। लेकिन सबसे पहले अपने भाई और अपने जो घर में और अन्य सदस्य हैं उनके बारे में भी तो सोचो। क्या वो इतने सक्षम है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कि जो तुम दूसरे की बेटी को भी इसी बेस पे ला सको कि मेरा भाई या मेरे घर में जो भी अदर रिश्तेदारी है वो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं? नहीं, वो आधा से ज़्यादा बिजनेस वाले हैं। तो प्लीज़ हर किसी को ना समझ के चलो। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के ही चक्कर में मत बर्बाद करो किसी की भी ज़िंदगी। ये नहीं है कि तुम मतलब ज़बरदस्ती किसी के पल्ले बांध दो कि नहीं तुमको इसी के साथ, जब वो उनके साथ खुश रहेंगे नहीं तो क्या फ़ायदा उस रिश्ते का। ठीक है, आजकल तो लड़की लड़के दोनों बराबर ही पैसा कमाते हैं, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, क्योंकि बेटियां भी आजकल कम पढ़ी लिखी नहीं हैं और बेटे भी कम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो दोनों आराम से जॉब करके प्राइवेट जॉब करें, चाहे अपना कोई शॉप चलाएं, चाहे कुछ भी करें, लेकिन कमा के खा सकते हैं। पहले की तरह नौबत नहीं है कि घूंघट में ही बेटियों को रहना पड़ता था ससुराल में, चाहे कुछ भी हो काम धाम करना पड़ता। ये आजकल के युग में ऐसा नहीं है। तो अपनी बेटियों को भी और बेटों को भी बराबर का ही दर्जा दें, और ये मत सोचे कि सरकारी नौकरी वाला ही आगे
भविष्य में कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ गलतफहमी और गलत सोच है आजकल के पेरेंट्सों की। तो कहानी स्टार्ट हुई थी राहुल से और साथ ख़त्म हो रही है मीना के साथ मिल। और अगर आपको इनकी पूरी इंटरेस्टिंग कहानी जाननी है तो आप जाइए देवभूमि ब्लॉग और देवभूमि एंड फैमिली ब्लॉग में, जो कि मीना का अभी नया चैनल क्रिएट हुआ है। और ज़्यादा आपको अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो उनके चैनल के ही माध्यम से हो पाएगी। मैंने सूक्ष्म रूप में जो जानकारी दी वो आप लोग समझ गए होंगे कि ये ब्लॉग बनाने का मेरा रीज़न क्या है। सिर्फ सरकारी और प्राइवेट नौकरी वाले जो लोग भ्रमित होते हैं वो इस चैनल को देखकर सीख सकते हैं कि नेट और आजकल के स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ गेम खेलने के लिए या फालतू काम के लिए नहीं होते हैं। बहुत कुछ इससे कर सकते हैं। करने वाले अगर जो हो तो हुनर इंसान में होना चाहिए, होड़ होनी चाहिए करने की। अदरवाइज़ करने के लिए बहुत सारे काम हैं। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में नए मेरे चैनल में हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।